नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको बताते हैं आयुर्वेद के बारे में, जिसमें हम आपको आपकी सेहत के साथ जोड़ते हैं। यानी आप अपने तंदुरुस्ती को कैसे बरकरार रख सकते हैं, अपने आप को कैसे आप निरोगी रख सकते हैं, क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और साथ ही साथ हमारा प्रयास रहता है हम आपके अंदर जागरूकता लेकर आएँ, सचेत और सावधान करें, ताकि आप अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें, अपने भोजन को अच्छे से सुधार करें, अपने भोजन में समय दें, हर चीज़ का समय निर्धारित करें। तभी कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली बहुत बढ़िया होगी, आपके सभी काम भी समय पर होंगे और साथ ही साथ आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। इन्हीं सब विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने आप को स्वस्थ निरोगी कैसे रख सकते हैं उसके बारे में आपको मूल मंत्र बताए जाते हैं। यानी आप अपनी दिनचर्या को यदि व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन शैली को बेहतर तरीके से जी पाएंगे और ख़ास तौर पर अपने आप को आप एक तरह से सुरक्षा घेरा के अंदर आप अपने आप को रखेंगे, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रोग एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन ये होगा तब जब आपके अंदर जागरूकता होगी। यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी है। जब आप अपने अंदर जागरूक रहेंगे तो आप अपना भी और अपने परिवार का भी ख्याल रख पाएंगे। ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखिए, सुनिए और जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक जानलेवा घातक रोग के बारे में जिसका नाम है कैंसर। कर्क रोग जिसे कहा जाता है हिंदी में। जानलेवा इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है केवल और केवल 10% लोग ही हैं जो एक बार कैंसर की चपेट में आने के बाद बच जाते हैं, बाकी कोई भी नहीं बच पाता, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जाता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कैंसर किस तरीके का रोग होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे ये शरीर में एक बार एक स्पॉट के रूप में एंटर कर जाता है और फैलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। देखिए, कैंसर भी हमारी अपनी मोल खरीदी हुई बीमारी है जी जब हम जी पे कंट्रोल नहीं करते, जी जो सामने दिखाई पड़ा फट खाने की करते हैं, और जब लीवर उसको पचाता नहीं है और उसके बाद पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, पेट में जाके जाम लगता है, तो जो नया खून बढ़ना बंद हो जाता है। तो जैसे गाड़ी का इंजन चलते चलते इंजन का तेल गाढ़ा हो जाता है, गाड़ी की स्पीड घट जाती है, ऐसे जो लीवर का काम करने का काम है वो तो करता नहीं है, और दिल को जो खून जाता है वो गाढ़ा हो जाता है और फिर बीपी बढ़ जाता है, फिर दवाइयाँ चलती हैं, उससे वो खून और भी खराब होता जाता है, जिससे कैंसर बनता है। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो किसी रोग की दवाई है ही नहीं। वो तो सिर्फ जिस अंग पे तकलीफ और उस अंग को सुन किया जाता है, रोग नहीं काटा जाता। परंतु स्वस्थ विचार में हर एक रोग मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। कैंसर के रोगी को सबसे पहले तो अन्न त्याग देना चाहिए, क्योंकि लीवर अन्न को पचाएगा नहीं, तो अंदर जाके जो खून बढ़ना है वो कैसे बनेगा। अन्न की जगह पे उसको लिक्विड पदार्थ देने हैं, और जो भी पदार्थ देना आपने लिक्विड, चाहे आप दूध दें चाहे जूस दें, जो भी चीज़ दें, उसमें आपको 2-2.5 ग्राम हल्दी जरूर मिलानी है।
हल्दी अंदर जाके किसी भी लिक्विड पदार्थ से मिलके खून को ऐसे बढ़ाती है जैसे वर्षा ऋतु में पहाड़ों से पानी अपने आप रिसना शुरू हो जाता है। और जिसका दिन प्रतिदिन शरीर पीला पड़ता जाता है वो हफ्ते में ही गुलाब की कली की भांति गुलाबी हो जाता है। आज गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, स्तन का कैंसर, किडनी का कैंसर, हार्ट का कैंसर, जख्म का कैंसर, कोई भी रोग है, मेरे लिए सारे रोग ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना जी। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट हैं, जिनसे काम लिया जाता है। और इन दवाइयों की विशेषता है कि एक खुराक लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है। आज मेरे पास कैंसर, किडनी, गठिया, सोराइसिस, माइग्रेन, टीबी, ये रोगी दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे समझो छबील लग गई। और रोगी मेरे पास वो ही आता है जो हर जगह जाके थक जाता है, लुट जाता है, कंगाल होकर जाता है। और जिस दिन आता है उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। कैंसर के रोगी का चाहे कहीं भी कैंसर है, सबसे पहले तो अन्न बंद करना पड़ता है। इसके लिए गाय का या बकरी का दूध या सोयाबीन का दूध चलता है, दूसरा दूध कोई नहीं चलता। प्यास में भी ज़्यादातर दूध ही दिया जाता है, परंतु वो हल्दी डाल के। अब इसमें सब्जियों के सूप और जूस ज़्यादा पिलाए जाते हैं। कैंसर के रोगी के लिए, किडनी के रोगी के लिए, हार्ट के रोगी के लिए, दमे के रोगी के लिए, ब्रेन ट्यूमर के रोगी के लिए टमाटर का जूस और टमाटर का सूप अमृत का काम करता है। इससे हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से बढ़ता है और गंदे खून को साफ करने के लिए टमाटर का जूस और सूप एक किस्म का अमृत है। बिल्कुल। कैंसर का कोई भी रोगी हो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ये सब तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। डायरेक्टली 3rd या 4th स्टेज पर ही कैंसर डिटेक्ट हो पाता है इंग्लिश एलोपैथ के जरिए, अस्पतालों के जरिए। लेकिन आपने एक चीज़ कही कि आपके लिए कोई भी रोग बहुत बड़ा नहीं है और मात्र बहुत सामान्य है जिसमें आप रोग पकड़ लेते हैं। तो किस तरीके से ऐसा संभव है? देखिए, मेडिकल साइंस में थ्योरी पढ़ाई जाती है कि इस रोग के ये लक्षण हैं जी। और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनी हैं, ये जब रोग तीसरी स्टेज में, चौथी में जाता है तब पकड़ती हैं, पहली स्टेज में नहीं पकड़ती। परंतु मुझे नाड़ी का ज्ञान है। पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की नाड़ी ऐसे पकड़ी जाती है जैसे पानी में से मछली पकड़ी जाती है। नाड़ी परीक्षण में आंगुली रखते बात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन देखा जाता है, कौन सा बढ़ा कौन सा घटा, उसके अनुसार किस अंग में क्या तकलीफ है। रोगी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता मुझे तकलीफ है, कागज पत्तर नहीं लाना पड़ता। नाड़ी परीक्षण से मैं ही बोलता हूँ कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, ये इसके परहेज है, ये कर सकते दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो। परहेज करके जो रोगी दवाई लेता है उसको पहले ही दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। आज मेरे पास ऐसे कैंसर के रोगी ठीक होके गए हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था कि अब लाज है, आप जाइए घर पे परिवार से सेवा करवा लें, आप 10 दिन के मेहमान हैं, 15 दिन के मेहमान हैं, मैं नहीं कह सकता। परंतु जब वो रोगी आश्रम में आता है, नाड़ी परीक्षण करते हैं, उसको जीवन दान मिल जाता है,
फिर डॉक्टर से जाके मिलता कि ये हम तो ऐसे स्वस्थ विचार आश्रम में गए थे, वहाँ से दवाई ली, आज हम ठीक हो गए। तो डॉक्टर अचंभे में पड़ जाते हैं। और आज मेरे पास कम से कम प्रतिदिन 4 से 5 डॉक्टर एमडी और एमबीबीएस आते हैं। जब उनका नाड़ी परीक्षण करके उनको बताया जाता है कि आपके फलाने अंग में ये रोग है, तो चक्कर में पड़ जाते हैं। और जब उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है तो कहते हैं हाँ ठीक है, आप नाड़ी वैद्य हैं, हमने थ्योरी पढ़ी है, हम तो थ्योरी के हिसाब से चलते हैं, आप नाड़ी के हिसाब से चलते हैं, आपकी जो दवाइयाँ अमृत के समान है। हम जो दवाइयाँ देते हैं हम तो सिर्फ रोग को दबाने के लिए देते हैं, उसे हमको सुन करते हैं, रोग को काटते नहीं हैं। क्योंकि काटने की दवाई आज तक कोई बनी नहीं है मेडिकल से, तो हम कैसे कह देंगे हम रोग को काटते हैं। परंतु हम आपकी बात को काट नहीं सकते, आपकी बात का समर्थन करते हैं कि आपने जो विद्या सीखी है, आपके पास जो दवाइयाँ हैं वो अमृत के समान है। बिल्कुल। गुरुजी, अब मैं जानना चाहूँगा कि कैंसर के रोगी जो स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं, अक्सर उनको क्या हिदायतें दी जाती हैं, किस तरीके से उनका खान पान होना चाहिए, कैसे उनका रहन सहन होना चाहिए, क्या उनको अलग भी रखा जाता है बाकी रोगियों के मुताबिक, क्योंकि कैंसर एक जानलेवा रोग है, तो किस तरीके से पूरा प्रक्रिया रहती है? देखिए, मैं इस चीज़ के ऊपर परहेज नहीं करता। अच्छा। परंतु उनका अन्न बंद कर देता हूँ जी। अन्न नहीं देता, सिर्फ उनको लिक्विड देना है। लिक्विड में गाय का दूध है, बकरी का दूध है, गाय बकरी का नहीं है तो सोयाबीन का है। अब इसमें गौ का पेशाब सबसे ज़्यादा दिया जाता है, परंतु वो डायरेक्ट नहीं दिया जाता, उसको स्टीम से तैयार किया जाता है। अब इसके बाद फलों के जूस हैं, सब्जियों के जूस हैं, वो उनको दिए जाते हैं, जिससे कि उनका खून जल्दी से साफ किया जाता है और लीवर से ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जाता। और इसमें शहद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। शहद एक संसार की वस्तु है जो आग में जलती नहीं, किसी लिक्विड में बगैर घोले घुलती नहीं और पेट में जाके पचा नहीं पड़ती। जैसे गले से नीचे उतरती है तो जिस ग्रुप का खून है उसी खून में जाके मिल जाती है और इसको लीवर से कोई काम नहीं लेना पड़ता जी। तो कैंसर दिन दुगने रात चौगुनी करता है। आज मेरे पास हफ्ते में 15 से 20 मरीज कैंसर के आते हैं और जिनका कैंसर 90% तक होता है उनको पहले दिन 10% का आराम मिल जाता है। 15 दिन में उनको 40 से 50% आराम मिलता है। 1.5-2 महीने में ठीक होकर वो अपना इंटरव्यू भी देते हैं। परंतु जो घमंडी हैं और जो अपने परिवार में, रिश्तेदारी में अपने रोग को छुपा के इलाज करा रहे थे, वो कभी भी इंटरव्यू नहीं देते। और जिनको समाज से प्रेम है और समाज के प्रति सोचते हैं, वो ही अपना इंटरव्यू देते हैं। अब टीवी के माध्यम से आपने ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आपका कैंसर जो है लास्ट स्टेज पे है, इसका इलाज नहीं है, परिवार में जाके सेवा कराइए। परंतु स्वस्थ विचार में आके आज वो पूर्ण रूप से कैंसर से रोग मुक्त हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। जब उन डॉक्टरों के पास जाके आप बीती बताते हैं तो डॉक्टर चंबे में पड़ जाते हैं कि ऐसी कौन सी दवाई आ गई जिसने कैंसर को समाप्त किया। और जब वो मेरे से फ़ोन पे बात कराते तो मैं डॉक्टरों को साफ जवाब देता हूँ कि ना तो मैं कोबरे शाम को जहर बेचता, ना मैं केमिकल मिलाता और ना ही मैं किसी किस्म का आडंबर करता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ
और मुझे नाड़ी का ज्ञान है, जो आप एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी में नहीं पकड़ सकते, उसको मैं 2 सेकंड में नाड़ी परीक्षण से बता देता हूँ कि इस अंग में ये रोग इतना पुराना है, और दवाई दे के उसी दिन 10% आराम भी कर देता हूँ जी। जब वो डॉक्टर परीक्षा लेने के लिए आते हैं और नाड़ी परीक्षण करते हैं और मैं कहता हूँ आपने चाय पी है, आपने खाना खाया है, तो अचंभे पड़ जाते हैं कि इसको किसने बता दिया। तो मैं उनको कहता हूँ देखिए मैं नाड़ी वैद हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। मैं तो यहाँ तक भी आपको बता दूँ कि आप क्या खा के आए। मेरा नाम स्नेहलता है, प्रताप नगर में मैं रहती हूँ। मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम होने की वजह से लेके गए जीवन हॉस्पिटल में। जीवन हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उसमें मेरे को रसोली और कैंसर, यूट्रस के अंदर दोनों चीज़ें बताई। सीटी स्कैन होने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, इसको तुरंत इसका ऑपरेशन होगा। फिर उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद भी मेरे को बहुत परेशानी रही, ब्लड मेरा जाता रहा, ब्लड रुका नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद मेरी बहन ने गुरुजी का एक प्रोग्राम देखा, अगले दिन फिर वो लेकर आई मेरे को। गुरुजी ने नब्ज़ पकड़कर ही बता दिया कि आपको कैंसर का इन्फेक्शन है, आपके अभी भी कीटाणु हैं। 1 हफ्ते के बाद ही मेरे को काफ़ी आराम मिला, धीरे धीरे मैं चलने लगी, खाने पीने भी लगी। तो मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने मेरे टेस्ट किए सारे, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरा हुआ और अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। उसमें मेरा पूरा नॉर्मल आया कि आपका तो कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर डॉक्टर भी मेरे से पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। फिर मैंने बताया कि मैंने एक गुरुजी की दवाई खाई थी, इसीलिए मेरे को काफ़ी आराम मिला। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे 4 साल पहले कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था। जो कंपाउंड फ्रैक्चर होने के बाद उसके बाद 2 साल के बाद फिर से मेरे अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर से दोबारा ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर से 6 महीने तक फिर ठीक रहा, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सूजन या दर्द रहने लग गया। फिर इसी वक्त मेरे फादर ने टीवी पे देखा और फिर मैं टीवी के द्वारा इस जगह पे आया। इस जगह पे आते ही फिर मैंने अपना इधर बाबा को दिखाया, उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी, अपना दवाइयाँ लिख के दी और 15 दिन तक मेरे पट्टी की, टांग की। और उन्हीं 15 दिन के अंदर मेरे को इतना आराम आ गया कि मेरे अंदर जितनी भी दर्द और सूजन जो टांग में थी वो पूरी ख़त्म हो गई। अभी काफ़ी आराम और काफ़ी अच्छा महसूस होता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत भाई है। शशिकांत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार बेटा जी। गुरुजी, मेरी उम्र 55 साल की है। मुझे 13-14 साल की उम्र से चश्मा लगे। 6 साल पहले मेरा आंखों का राइट साइड का जो पर्दा है वो गिर गया था। आज मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत कम देख पा रहा हूँ। उसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर कहते हैं जी। और बाई नेत्र भी मेरा बहुत कमजोर है, आंखों का पर्दा दोनों कमजोर है। तो इसका क्या इलाज है? देखिए बेटा, मेडिकल साइंस में तो इसका पूरे संसार के अंदर इलाज नहीं है, परंतु मेरे आश्रम में इसका इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक आपको लिक्विड दवाई दी जाएगी जो रात को आपने आँखों पे उसका लेप करना है। सुबह नवाए पानी से उसको धोना है तो आपकी आँखों की जो पलकें गिर चुकी है वो समतल अपनी जगह चले जाएंगी जहाँ उनका स्थान था। यहाँ पे मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना।
यहाँ पे ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है, ना कागज पत्र लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ देता हूँ। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसा रोग वैसी दवाई। और ये दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, पहले दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेजेस हमें भेजे हुए हैं दर्शकों ने। हम पहला व्हाट्सअप मैसेज ले लेते हैं। हरेंद्र पाल जी हैं हल्द्वानी उत्तराखंड से, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है बच्चे के लिए कि बच्चे के सिर में पानी भरने की समस्या होती थी। हालांकि पहले डॉक्टर्स ने उसको कैंसर डिक्लेयर किया था, लेकिन जब पानी निकाल देते हैं तो वो स्थिर हो जाता है, और अलग ही जितने डॉक्टर्स को दिखाया सब अलग अलग उसका उपचार बताते हैं। देखिए, सिर में पानी भरने का एक कारण, इसके कई कारण होते हैं। मेडिकल साइंस में थ्योरी पढ़ाई जाती है, अपनी थ्योरी के हिसाब से आइडिया लगा के आपको बताएंगे कि ये है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना, ना कागज पत्र लाना है। आप बच्चे को जिस दिन लाना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में लाएं। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे उसके नाक में दवाई डाली जाएगी उसी दिन बच्चों को कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। फिर जो दवाइयाँ दी जाएंगी, ईमानदार से दवाई खिलाएँगे तो जिस दिन मेरे आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद उसके सिर में कभी पानी नहीं भरेगा। गुरुजी, आज के इस विशेष उपचार में हम जानना चाहेंगे आँखों के दर्द को लेकर कि अक्सर आँखों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, या तो धूल मिट्टी की वजह से या ज़्यादा काम करने की वजह से, तो क्या ऐसी टिप हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? देखिए, कभी भी आँखों में भारीपन आए, आँखों से पानी गिरे, आँखों में किरकिराहट हो, आपके घर में गुलाब जल होना अति आवश्यक है। जब भी आँखों में आपको थकावट या कोई चीज़ महसूस हो तो 4-5 बूंद गुलाब जल की आँख में डाल के और 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठे। उसके बाद आंखें खोलेंगे, आंखें बिल्कुल साफ़ होंगी। मिट्टी, गर्दा जो कुछ भी गया गुलाब जल उसको काट देता है, और आँखों के इन्फेक्शन को काटने के लिए गुलाब जल एक किस्म का अमृत है। जी, तो दर्शकों, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम में जो तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं इनको आप सुनते हैं, समझते हैं। ऐसे ही आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं, या आप हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।